जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और कई दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया है। तो आज बहुत खुशी की बात है, मेरा आ गया है स्टेट का रिज़ल्ट, जिसमें मैं पास हो गई हूँ। 106 नंबर मिला है मुझे। देखिए अगला फॉर्म कब तक आता है। तो अभी हम पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं प्रयोगवाद एवं नई कविता के कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक से होता है? तो तार सप्तक से होता है। और यह सभी प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ और आगे भी पूछेगा ही, थोड़ा अदल बदल करके। तो ध्यान से पढ़ें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं? रघुवीर सहाय। तार सप्तक का मतलब पहली बार जो छपा था। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय। कौन सा काव्य संकलन अज्ञेय का नहीं है? तो ये सीढ़ियों पर धूप। अज्ञेय की असाध्य बेड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो यह प्रलंबन या लंबी कविता है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक। प्रयोगवाद की काला अवधि है 1943 से 1953। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? 7। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो हिंदी में प्रयोगवाद के जनक जो हैं अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वह किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? यह कथन खुद अज्ञेय का है, जो कि प्रयोगवाद के जनक हैं। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है। तीसरा उत्तर सही है। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? पहले तार सप्तक के। दुख सबको मांझता है, पंक्ति जो कविता जो है अज्ञेय की है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो वह दूसरा सप्तक में संकलित हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद की। चौथा संकलन सप्तक में संकलित कवयित्री हैं सुमन राजे, जिनका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है रचना। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में है? तो अंधेरे में। कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अरुण कमल की है? तो केवल अपनी धार। गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, तो इसमें चाँद का मुँह टेढ़ा उनका नहीं है। नाश और निर्माण, धूप के दान, पृथ्वी कल्प उनका माथुर का है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक के कवि हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है मुक्ति बोध का है। नाटक जारी है कविता है। 2010 में पूछा टीजीटी में। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया, किसने कहा? अज्ञेय ने। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है? वह भी द्वारा साधन अज्ञेय ने। कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? ऋतुम्बरा। नई कविता का दौर शुरू होता है 1954 से। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? अरुण कमल की। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है मुक्तिबोध। ये तीनों लोग दूसरा सप्तक के कवि हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं सर्वेश्वर। कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध का। मगध काव्य संकलन के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। नए पत्ते का प्रकाशन 1953 में। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रयोगवाद। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? तो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? नई राहों का अन्वेषण। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? 4। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर का। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नहीं, नकेनवाद प्रयोगवादी ने, मैंने गलत लगा दिया। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नई कविता के आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? नई कविता को।
नई कविता के पत्रिका के संपादक कौन थे? राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। नई कविता का समर्थन का नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया अज्ञेय ने। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नई कविता की विशेषता नहीं है कल्पना की प्रचुरता। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, बहुत आसान भी लग रहे होंगे क्योंकि बार बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसी में से प्रश्न आएंगे, तो कृपया ध्यान से पढ़ें सभी भाई बहन और कमेंट जरूर करें। लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं विजय देव नारायण शाही। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति है? केदारनाथ सिंह की। मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन का है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन न पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। यह कवियों की इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? वीरेंद्र मिश्र। तो अब है मोचीराम तथा पटकथा के कवि हैं धूमिल। आत्मजयी के कवि हैं कुंवर नारायण। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। बलदेव खटिक किसकी कविता है? लीलाधर जगुड़ी की। अमन राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन नई कविता का कवि नहीं है? दिनकर। अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार किसकी? अजीत कुमार की। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर। रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है किसका है? रामविलास शर्मा का। और बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? नई कविता में। कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? अजीत कुमार, रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे, सभी हैं। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? सांध्य गीत माधवी वर्मा का है। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? ब्रजेश्वर वर्मा का। कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? इतिहास पुरुष चंद्रकांत देवताले का नहीं है। यह गलत है, बाकी सब सही है। अब बावरा हैरी अज्ञेय रचित कृति में बावरा हैरी किसका प्रतीक है? तो यह सूर्य का प्रतीक है। नदी की बांक पर छाया किसकी रचना है? तो अज्ञेय की है। मुक्तिबोध की रचित कविता ने इत्यलम अज्ञेय का है, बाकी ये तीनों उनका है। मुक्तिबोध का। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कही? नामवर सिंह ने। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? तो मुक्तिबोध है। भयंकर बात का कवि कौन है? मुक्तिबोध है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन नहीं है? मंजीर। शकुंतला माथुर की रचना किसने फूल खिलाए? इंद्रिय बोध का कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है मंजीर। काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता हैं शमशेर। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह मुक्तिबोध की है। दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, तीनों लोग हैं। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है रांगे राघव। बैरंग बनाम चिट्ठिया, पक गई है धूप किसकी कृति है? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। बुनी हुई रस्सी किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश है। कूड़े से भरी गाड़ी काव्यकृति की लेखिका है शकुंतला माथुर। अग्निलिख प्रबंध रचना किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की। समय देवता कविता के रचनाकार है नरेश मेहता। कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? चुका भी नहीं हूँ मैं। वन पाखी सुनो संशय की रात के कवि कौन है? नरेश मेहता। लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? पंत। आत्मजयी रचना की विधा है प्रबंध काव्य। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? उर्वशी और विश्वामित्र की। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में है? तो आत्मजयी में है, कुंवर नारायण का है। कामायनी की कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति ऋतंबरा के लेखक कौन है? केदारनाथ मिश्र प्रभात।
अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। तो 3 कवि हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ मिश्र प्रभात। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस, यहाँ से देखो जमीन पक रही हो। तीनों रचना इनकी है जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? तो यह मुकेश मानस का है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रचयिता है धूमिल। सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? दुष्यंत कुमार की। नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? जगदीश गुप्त। गीतम किसकी काव्य कृति है? बीरेंद्र मिश्र। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं किसकी है? दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्नभंग के बाद की कविता कथन किसका है? जगदीश गुप्त का। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी नहीं तुम्हें आया, यह किस कवि की है? अज्ञेय की है। उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्मा राक्षस से ली गई है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय में है। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान? मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्मा राक्षस से। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। पंक्ति किस ओर संकेत करती है? भाषा में नए प्रतीकों उपमानों को प्रयोग को। एक और प्रश्न है, इस पे थोड़ा सा अपवाद हुआ था। तो बढ़ रही है परिध मेरे स्तनों की हसरतें जवान है, आज कह दो इन उंगलियों से पेशा है मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति शकुंतला माथुर की है। अगला प्रश्न है, पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, यह पंक्ति इसका? रघुवीर सहाय का। अगला प्रश्न है, कोसवत चिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकार, यह किसकी कविता है? धर्मवीर भारती का। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, बहुत सुंदर कविता है यह, सर्वेश्वर सक्सेना का। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक कौन है? लीलाधर जगूड़ी। लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? सौमित्र मोहन की। अज्ञेय की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? तो हिरोशिमा में। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है गीत फरोश। मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? चांद का मुंह टेढ़ा में है। मूड्स के कवि हैं शमशेर। वीरेंद्र कुमार जैन की कृति है दोनों। अनागता की आंखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है ओ अप्रस्तुत मन, ये तीनों उनकी है। मेपल, स्वप्नभंग, अनुच्छण। किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? चुका भी नहीं हूँ मैं। बोलने दो चिड़ को अरड़िया उत्सवा है उनका। सर्वेश्वर दयाल की रचना कौन सी है? 7 गीत वर्ष। सरकंडे की गाड़ी, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नदी के दीप कविता अज्ञेय के किस संकलन में है? तो यह हरी घास पर क्षण भर में है। अगला है, अज्ञेय की कौन सी की रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? आंगन के पार द्वार को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में है? मुक्तिबोध रचनावली में। उतना हुआ सूरज किसने फूल खिलाया किस कवि की रचना है? भारत भूषण अग्रवाल। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? गिरिजा कुमार माथुर को। नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन सी रचना शमशेर की नहीं है? तो काल तुझसे होड़ मेरी, दो आब, उदिता विभक्ति का संघर्ष, यह शमशेर की नहीं है, प्रार्थना पुरुष है। धर्मवीर भारती की कृति है मेरी बाड़ी गैरिक बसना, सपना अभी, संडा लोहा सभी है। खुले आसमान के नीचे किसके रचना है? तो यह कीर्ति चौधरी का है। तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है नचिकेता। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, केदारनाथ सिंह, तीनों तीसरा सप्तक में है। तीसरा सप्तक का कवि कौन है? सर्वेश्वर सक्सेना, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना नहीं है, यहाँ से देखो। हिंदी की शताब्दी कालपात्र कृतियाँ किसकी हैं? श्रीराम वर्मा की। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी की नहीं है? कालपात्र। और कवितावादी कवि कौन नहीं है? तो विजयदेव नारायण शाही। मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? तो शहर
अब भी संभावना है, अनवियों, एक पतंग अनंत में, तीनों रचना यानी कि है। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में। कल सुनना मुझे, रोटी और संसद कविताएं धूमिल की हैं। उर्वर प्रदेश और अपनी केवलधार कविताएं किसकी हैं? अरुण कमल की हैं। तो अरुण कमल की रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। शंभुक किसकी काव्यकृति है? तो यह जगदीश गुप्त की। चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं नंद किशोर आचार्य, अवधेश कुमार और राजेंद्र किशोर सिंह। अगला है, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं वीरेंद्र मिश्र। अकविता आंदोलन का कब प्रचारित हुआ? 1965 में। अकविता के पूर्वधा जगदीश चतुर्वेदी। नए पत्ते के संपादक है रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? रामदरस मिश्र का। कवियों का कवि कहलाते हैं शमशेर और मूड्स के कवि भी हैं शमशेर। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? तो यह रामेश्वर शुक्ल अंचल से माना है। मुक्तिबोधकृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ? आशंका के दीप अंधेरे में। प्रमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। साठोत्तर कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? सपाट बयानी और बड़बोलापन, जो कि नेट 2001 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता है? तो नई कविता की प्रमुख विशेषता है बिंब विधान से युक्त। अज्ञा की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो यह असाध्य बीड़ा है। कौन सा कवि शोक गीत के लिए प्रसिद्ध है? तो यह त्रिलोचन। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन की नहीं है, कृति है मलयज की। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? चंद्रकांत देवताले की। बिपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है? कुमार विकल। ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे लक्ष्मीकांत वर्मा। युत्सावादी कविता से जुड़े हैं सल्लभ श्री राम सिंह। समय की शिला पर काव्यकृति के कवि हैं शंभुनाथ सिंह। नकेन वादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? तो यह फिर प्रश्न पूछा है प्रयोगवाद में, एक बार और पूछा था। देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? पीजीटी 2010 में प्रयोगवाद के लिए। तो नकेन में है नरेश मेहता, नकेनवाद प्रयोगवादी। नकेन में है नरेश मेहता और तीनों लोग का नाम याद है। नकेन इसी से है, न के और याद नहीं। प्रयोगवादी के लिए माफ़ करिएगा, मुझे लगा ये प्रयोगवादी के लिए नहीं है। फिर से ये प्रश्न पूछा हुआ 178 नंबर पे। नकेनवादी ने अपने को किस धारा में रखा है? तो प्रयोगवाद में। इस कवि को हम बताएंगे, चाहे आप लोग को पता हुआ तो आप बताइएगा। नकेनवादियों के जो नकेन है 3 लोग कवि हैं, नौ से के से, और अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है नाम क्या क्या है। एक तो है नरेश मेहता, 2 नाम याद नहीं आ रहा। मनवंतर के रचनाकार हैं, तो उसके रचनाकार कौन है? शंभुनाथ सिंह। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो यह हुआ आपका तार सप्तक और नई कविता, तीनों समकालीन से प्रश्न था। और अभी समकालीन से भी थोड़ा प्रयोगवाद और नई कविता का था। और अब आ रहा है 180 प्रश्न समकालीन कविता। तो यह फिर से बाद में पढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर पढ़ें और कमेंट करें। धन्यवाद।